हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी बिजनेस माइंड्स और बिजनेस लीडर्स का आज के इस अकाउंटिंग सेशन में। चलते हैं सीधे अपने काम पर। और आज का जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। अब ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो एडमिशन में भी करते हैं, रिटायरमेंट भी करते हैं और डेथ ऑफ पार्टनर में भी करते हैं। तो आज मैं बात करूंगा आपसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है। यहां पर कैसे कैपिटल एडजस्टमेंट को किया जाता है और जो इसका कैलकुलेशन है कैपिटल एडजस्टमेंट का, जो कैलकुलेशन है किसमें, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में, वो एग्जैक्टली सेम है। दोनों का एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन है, ठीक है। अब क्यों है देखो, बड़ा सिंपल है। यहां पर पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है और यहां पर पार्टनर दुनिया छोड़ के जा रहा है, मगर दोनों केस में पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है। इसलिए दोनों का जो कैपिटल एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन होगा, तरीका होगा, मेथड होगा, वो सेम होगा, ठीक है। अब अगर आपको कैपिटल एडजस्टमेंट को सीखना है तो इसे सीखने के लिए आपको दो मेथड्स को समझना है, सीखना है। या ऐसा बोले, इसके दो केस होते हैं, केस 1 और है आपका केस 2। दोनों केस बेहद इजी हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या बोलेंगे, अरे यार ये टॉपिक तो इतना इजी है, ये टॉपिक तो हमसे बनना ही चाहिए। जी हाँ, इतना इजी कॉन्सेप्ट है कैपिटल एडजस्टमेंट का, ठीक है। अब केस 1 में क्या करना है, देखो जो आपका केस 1 है इसमें न्यू फिक्स्ड कैपिटल, न्यू फिक्स्ड कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगा, विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन में आपके न्यू कैपिटल को देंगे, 5 लाख हो सकता है, 6 लाख हो सकता है, 8 लाख, 10 लाख, कुछ भी होगा, बट आपको न्यू कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगा और फिक्स्ड होगा, मतलब आपको यहां ये अमाउंट देंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं केस 2 की, तो यहां पर न्यू फिक्स्ड कैपिटल विल नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में आपके न्यू फिक्स कैपिटल नहीं देंगे, फिक्स कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मतलब आपको यहां पर न्यू कैपिटल को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, अब आगे यह है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का टेबल। अब इस टेबल से आपको क्या मालूम चलेगा, किस पार्टनर का कैपिटल बिजनेस में ज्यादा लगा है, एक्सेस में लगा है, और किस पार्टनर का कैपिटल बिजनेस में कम लगा है, ठीक है। और इस टेबल से आपको कैपिटल एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री भी याद हो जाएगी, इससे आप एंट्री को भी बना लेंगे। और इस टेबल को बनाने के बाद आप जर्नल एंट्री में गलती नहीं कर पाएंगे, आपसे गलती होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। अब इस टेबल में आपको करना क्या है,
यहां पर आप लिखेंगे पार्टनर का न्यू कैपिटल। ठीक है, अब मान लो हमारे एग्जाम्पल में पार्टनर सी रिटायर हो गया या पार्टनर सी की डेथ हो गई, तो इस टेबल में सिर्फ जो रिमेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर बच गए, उनका यहां पर आपको डिटेल लिखना है। मतलब उनका आप यहां लिखेंगे न्यू कैपिटल और यहां आप लिखेंगे उनका एडजस्टेड कैपिटल यहां पर, और उसके बाद आप इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने पे आपको मिलेगा कैश इन या कैश आउट। अब ये सारी बातें मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, अब नेक्स्ट, वाई कैपिटल एडजस्टमेंट। वाई कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, देखो इसे मैं समझाऊंगा आपको एक एग्जाम्पल के साथ। मान लो ये 3 पार्टनर हैं, मतलब ये 3 दोस्त हैं और बहुत गहरे दोस्त हैं। ठीक है, अब ये चाहते हैं अपने जीवन में सेटल होना, कहते हैं यार अब बहुत हो गया, अब अपने जीवन में हमें कुछ करना चाहिए। तो तीनों दोस्त मिलकर एक बिजनेस को खोलने का सोचते हैं, और बिजनेस को चालू करने के लिए ये तीनों मिलकर क्या लाते हैं, कैपिटल। क्या लेके आते हैं, कैपिटल लेके आते हैं। और जो कैपिटल है ए, बी और सी, ए लाता है 4 लाख, बी लाता है 1 लाख और सी लाता है 1 लाख। अब तीनों अच्छे दोस्त थे, तो तीनों ने क्या किया, अपने अपने हिसाब से बिजनेस में कैपिटल लेके आ गए। अच्छा, अब साथ में क्या डिसाइड करते हैं कि जो भी बिजनेस में प्रॉफिट आएगा, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट आएगा उसको ये आपस में बराबर इक्वल बांट लेंगे। अब मान लो इनका जो प्रॉफिट है बिजनेस में वो हो गया 1,50,000। अब क्या करते हैं, वो इस प्रॉफिट को आपस में तीनों बांट लेते हैं। कैसे, ये लेता है 50,000, ये लेता है 50,000 और ये लेता है 50,000। अब आपका दिमाग खराब हो रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर जो ए है उसका कैपिटल ज्यादा है, तो उसको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलना चाहिए। बी का और सी का कैपिटल कम है, तो उनको प्रॉफिट कम मिलना चाहिए। तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। इसी गलती को हमें ठीक करना है। इनका जो कैपिटल है ना, इनको एडजस्ट करना है इनके प्रॉफिट के हिसाब से। इसे कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन में और क्या होता है, क्वेश्चन में WCR होगा, क्वेश्चन में IFR होगा, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व होगा, क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा, क्वेश्चन में गुडविल होगी। कौन सी, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना, और कोई प्रॉफिट होगा क्वेश्चन में आपके। तो ये सारी चीज भी क्या है, हम पार्टनर को देते हैं। जैसे हम प्रॉफिट बांटते हैं पार्टनर को, वैसे ही हम ये सारी चीजें भी क्या करते हैं, पार्टनर को देते हैं, क्योंकि ये भी प्रॉफिट ही है बिजनेस के। अब मान लो ये सारे प्रॉफिट का टोटल कितना है, ये भी 1,50,000 है, तो ये प्रॉफिट भी हम पार्टनर्स को बांटेंगे। अब मान लो ये हो गया कितना, 50 और 50,000। अब आपको करना क्या है, आप क्या करेंगे, ये ओपनिंग कैपिटल मतलब 4,50,000 और ये 50,000 को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5 लाख। 1,50,000 एंड 50 ये हो जाएगा 2 लाख। 1,50,000 एंड 50 ये भी हो जाएगा आपका 2 लाख। तो भाई ये जो आपका आंसर आया ना, 5 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख, ये है एडजस्टेड कैपिटल। इसको कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल, इसे कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल, इसे कहते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल, इसे कहते हैं ओल्ड कैपिटल, या इसे कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। और ये जो एडजस्टेड कैपिटल है ना, ये जो एडजस्टेड कैपिटल है, इसे हम निकालते हैं कहाँ, कैसे निकालते हैं, इसे हम निकालते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से भी, यहां से भी हम इसे
निकालते हैं। आई होप आपकी सारी बातें आती हैं। ठीक है, अगर आपसे नहीं आती हैं, आपको नहीं मालूम कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कैसे निकालते हैं एडजस्टेड कैपिटल, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं अपने टेबल पे, नहीं हम चलते हैं केस 1 में। ठीक है, केस 1। अब देखो केस 1 में होता क्या है, जो आपका केस 1 है, यहां पर आपके क्वेश्चन में न्यू फिक्स्ड कैपिटल क्वेश्चन में देंगे, आपके क्वेश्चन में देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर लेता हूं 6 लाख, तो क्वेश्चन में जो फिक्स कैपिटल दिया है वो है 6 लाख। तो केस 1 में न्यू फिक्स कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, अब हमारे 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, ए, बी और सी, और इनका जो रेशियो है मान लेते हैं 3:1 है। और यहां से पार्टनर सी का रिटायरमेंट हो गया या पार्टनर सी की डेथ हो गई। ठीक है, इसका मतलब हमारे जो पार्टनर बचे वो कौन बचे, ए और बी। तो ए और बी ये हमारे रिमेनिंग पार्टनर, और इनका जो रेशियो है वो क्या होगा, 3:2। मतलब ये बन जाएगी इनकी न्यू रेशियो, ये है इनकी न्यू रेशियो। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में न्यू रेशियो अलग से देंगे। मान लो क्वेश्चन में दिया है न्यू रेशियो 3:4, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू रेशियो क्या लेंगे, 3:4 लेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला जा रहा, न्यू रेशियो नहीं दी है, तो आपकी जो ओल्ड रेशियो है वो क्या बन जाएगी, न्यू रेशियो बन जाएगी। ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब करना क्या, देखो आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या करेंगे, आपका जो न्यू कैपिटल है कितना है, 6 लाख, इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। क्यों, 3 + 2 कितना होता है, 5। इसको डिवाइड करना 5 से, ये हो जाएगा 5 × 5, 5 × 5, और ये हो जाएगा 5 × 10, ये हो जाएगा आपका कैंसिल करने पर 1,20,000। इससे मल्टीप्लाई करना 3 से, इससे मल्टीप्लाई करना 2 से, एक बार 3 से एक बार 2 से, क्या आएगा 36,000, मतलब 3,60,000, और यहाँ पर आएगा 24,000। तो भाई ये जो है ना, ये है न्यू कैपिटल ए और बी का। क्या है ये है न्यू कैपिटल। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए, ये है आपका न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी। अब इसे क्या करेंगे, हम ले जाएंगे और इसको कहाँ लिखना है, इसे लिखना है आपको इस जगह। ये हो जाएगा आपका 3,60,000 और ये हो जाएगा आपका 2,40,000। सी तो चला गया, रिटायरमेंट हो गया, तो इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं एडजस्टेड कैपिटल। अब मैंने आपको बताया एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालते हैं, देखो कहाँ गया ये, तो यहाँ पर जो एडजस्टेड कैपिटल है वो क्या है, वो है 5 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख। अब इससे जाओ और इस टेबल में यहाँ पर लिख दो 5 लाख और 2 लाख। अब इसे कर दो आप माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये इसको माइनस करने पे कितना आएगा, 1,40,000। अब इसमें से बड़ा कौन है, 5 लाख, और 5 के पास कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ लग जाएगा माइनस साइन। अब इसे माइनस करते हैं, कितना आएगा 40,000, और इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 24 बड़ा है, उसके बाद कौन सा साइन है, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। अब आपका जो आंसर आया वो आया -1,40,000 एंड +40,000। यहाँ पर ये जो माइनस है ना, इसका मतलब होता है डेबिट, मतलब जर्नल एंट्री में आप ए को करोगे डेबिट, और प्लस का मतलब होता है क्रेडिट, मतलब जर्नल एंट्री में आप बी को करोगे क्रेडिट। ठीक है, इसे ऐसे समझो। अब देखो यहाँ पर जो न्यू कैपिटल है कितना है, 3,60,000, और जो ओल्ड कैपिटल है वो कितना है, 5 लाख। तो भैया जो पुराना कैपिटल है वो तो ज़्यादा है और जो नया कैपिटल वो कम है, तो हमें क्या करना है, हमें सारी चीज़ कैसे करनी है, नए कैपिटल के अकॉर्डिंगली। तो हमें क्या करना पड़े, एक एक कैपिटल को कम करना पड़ेगा, एक एक कैपिटल को कम करना पड़ेगा। और जब हम कैपिटल को कम करते हैं
तो कैपिटल करते हैं डेबिट। इसलिए मैंने आपको क्या समझाया इजी वे में, माइनस मतलब क्या होगा, माइनस का मतलब होता है डेबिट और प्लस का मतलब होता है क्रेडिट। अगर कैपिटल कम करना है तो कैपिटल को कम करने के लिए करते हैं डेबिट, और कैपिटल का अगर बढ़ाना है तो करते हैं क्रेडिट। तो आप ये सब चीज़ याद मत रखो, आप क्या याद रखेंगे, माइनस मतलब डेबिट और प्लस मतलब क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर ए को करेंगे हम डेबिट, तो यहाँ लिखेंगे आप ए कैपिटल अकाउंट, कितना 1,40,000, और बैंक को कर देंगे क्रेडिट टू बैंक अकाउंट 1,40,000। क्यों, क्योंकि ए का कैपिटल कितना होना चाहिए 3,60,000 और है कितना 5 लाख, तो ये अपना कैपिटल कम करेगा, मतलब ये कैपिटल से पैसे निकाल लेगा, ये पैसे लेके जाएगा बिजनेस से, ठीक है। और बी क्या है क्रेडिट, तो हम क्या करेंगे बी को कर देंगे क्रेडिट, तो यहाँ आंसर आएगा आपका, आपकी एंट्री बनेगी टू बी कैपिटल अकाउंट, कितना 40,000, और ये हो जाएगा यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 40,000। तो ये है कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्री। आई होप आपको यहाँ पर सारी बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम केस 2 की। देखो आपका जो केस 2 है, केस 2 यहां लिख देता हूं केस 2, और केस 2 क्या है आप जानते हैं, यहां पर व्हेन न्यू फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट गिवन, क्वेश्चन में नहीं देंगे, न्यू कैपिटल क्वेश्चन में नहीं देंगे, मतलब यहाँ पर आपको न्यू कैपिटल को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही इजी है। देखो आपने यहाँ पर क्या निकाला हुआ है, आपने निकाल के रखा है एडजस्टेड कैपिटल, देखो ये निकाला आपने, ये निकाला। आपको करना क्या है, इसी एडजस्ट कैपिटल को प्लस करना है, मतलब 5 लाख और 2 लाख, इसे प्लस करोगे आप, प्लस करने पे जो आंसर आएगा, मतलब एडजस्टेड कैपिटल को आप क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 5 लाख प्लस 2 लाख, रिमेनिंग पार्टनर की बात कर रहा हूँ, प्लस करना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 लाख। तो 7 लाख हो गया आपका न्यू फिक्स्ड कैपिटल। अब इसे आप डिवाइड कर दो ए और बी के बीच में, कैसे, न्यू रेशो में, जो है आपका 3:2। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे देखते हैं क्या आता है, तो ये हो जाएगा आपका 7 लाख, डिवाइड करते हैं 5 से, ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 4 20, ये हो जाएगा आपका 1,40,000। इसे इंटू करने के बाद 3 से, इंटू करने के बाद 2 से, आंसर आएगा 4,20,000। यहाँ पर आएगा आपका आंसर 2,80,000। तो भाई ये हो गया आपका न्यू कैपिटल, यहाँ मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, ये है आपका न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर आपको न्यू कैपिटल को निकालना है, कैसे निकालना है, एडजस्टेड कैपिटल को प्लस कर लो, प्लस करने पे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका न्यू फिक्स कैपिटल, और फिर आपको इसे डिवाइड करना है किसे, न्यू रेशियो से, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो लिख लेना कैपिटल, ठीक है, इसे हम कहाँ लिखेंगे, इस टेबल में जाके लिख दो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका आंसर 4,20,000, और यहाँ पर जाएगा 2,80,000। इसकी बात हमें नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये बिजनेस से चला गया। और एडजस्ट कैपिटल आपको मालूम है कितना है, 5 लाख और 2 लाख। अब भाई इसे माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस करो, कितना आंसर आएगा 80,000। 80,000। अब बड़ा कौन है 5, तो माइनस साइन लगेगा, यहाँ पर माइनस करो, कितना है, यहाँ आएगा 80,000। बड़ा कौन है 28, इसका प्लस साइन है ये। अब आपको मैंने क्या बताया, माइनस का मतलब होता है डेबिट और प्लस का मतलब होता है क्रेडिट, मतलब ए हो जाएगा डेबिट और बी हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ जनरल एंट्री बनाते हैं, ए हो जाएगा डेबिट
ए कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, कितने से, 80,000 से, और बैंक को कर दो क्रेडिट। मतलब ए बिजनेस से पैसे निकाल के ले जाएगा, अपना कैपिटल कम कर देगा, और बी के लिए क्या करेंगे, बी हो जाएगा क्रेडिट, तो टू बी कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे क्रेडिट 80,000 से, यहाँ आ जाएगा आपका डेबिट साइड में बैंक, कितना, 80,000, मतलब बी कैपिटल लेके आएगा। तो ये है आपकी जर्नल एंट्री, किसके लिए, कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए, कैपिटल एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री है। आई होप आपको दोनों केस आराम से समझ में आ गए होंगे। तो ये है कैपिटल एडजस्टमेंट का तरीका। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से भी करते हैं, कहाँ से, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, आप कमेंट कीजिए अगर आपको लगता है आपको ये समझना है, तो मैं आपके लिए वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए। अब ये दोनों मेथड को, दोनों केस को मैं आपको समझाऊंगा दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलते हैं और करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। यह है पहला एग्जाम्पल, और क्वेश्चन पढ़ना है आपको, पता करना है केस 1 है कि केस 2 है। देखो यहाँ पर दिया है मोहित, नीरज एंड सोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:1, मतलब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1:1 है। नीरज रिटायर्स, मतलब नीरज बिजनेस से चला गया। Mohit and Sohan decided that the capital of new firm will be fixed at ₹1,20,000। तो यहाँ पर आपको कैपिटल दिया है, न्यू कैपिटल आपका फिक्स्ड है, गिवन है, मतलब ये केस 1 है। ठीक है, आगे देखते हैं। द कैपिटल अकाउंट ऑफ मोहित एंड सोहन शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹82,000 and ₹41,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट। मतलब इस क्वेश्चन में एडजस्टेड कैपिटल भी दिया हुआ है, तो ये आपका हैगा एडजस्टेड कैपिटल और ये भी आपका एडजस्टेड कैपिटल। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आप जाएंगे यहाँ पर और सबसे पहले आपका जो न्यू कैपिटल है, न्यू फिक्स कैपिटल कितना दिया है, 1,20,000। ये केस 1 है। ठीक है, और इनका जो रेशो है मोहित, नीरज, सोहन का, मोहित, नीरज और सोहन, ये है 2, 1 और 1। देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 2, 1, 1 और नीरज चला गया, नीरज रिटायर हो गया। तो आपके जो रिमेनिंग पार्टनर है वो है एम और एस, इनका रेशियो हो जाएगा 2 और 1। तो ये है इनका न्यू रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभी न्यू रेशियो अलग से देंगे, तो उस केस में यहाँ पर आप न्यू रेशियो लेंगे कौन सी, जो क्वेश्चन में देंगे। अगर न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दी है तो आपकी जो ओल्ड रेशियो है वही क्या बन जाएगी, आपकी न्यू रेशियो भी बन जाएगी। बस आपको करना क्या, आपका जो न्यू कैपिटल है, आपका जो न्यू कैपिटल है वो है 1,20,000। इसको डिवाइड कर लो किससे, 3 से, 3 से डिवाइड करना, ये हो जाएगा आपका 40,000। कैसे करना, 40 आएगा। ऐसे इंटू कर लो 2 से, ऐसे इंटू कर लेगा 1 से, तो ये हो जाएगा आपका 80,000 और ये हो जाएगा आपका 40,000। ये है आपका न्यू कैपिटल, ये है न्यू कैपिटल ऑफ मोहित एंड सोहन, एम और एस। तो इसे क्या करेंगे, इससे जाके हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 80,000, ये हो जाएगा आपका 40,000। इसको छोड़ दो, कौन सा पार्टनर बचा है हमारे पास पार्टनर बचा है एम और बचा है एस। और क्वेश्चन में आपके एडजस्टेड कैपिटल दिया है, कितना दिया है, ये दिया आपका 82,000 और दिया 41,000। आप इन्हें माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 82 और माइनस 80, ये हो जाएगा आपका 2,000। 82 बढ़ा है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस करने में कितना आएगा, 1,000 बचेगा, और 41 बढ़ा है, ये भी है माइनस। दोनों माइनस में आ रहे हैं, और माइनस का मतलब क्या होता है, डेबिट, मतलब एम भी डेबिट होगा और यहाँ पर ये भी माइनस है, ये भी डेबिट होगा, मतलब एस भी डेबिट होगा। मतलब जर्नल एंट्री में एम और एस दोनों डेबिट होंगे। तो यहाँ लिखेंगे एम कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, 2,000, 1,000 और बैंक हो जाएगा क्रेडिट, टू बैंक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3,000। ठीक है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप राइटिंग मत देखो, आप कॉन्सेप्ट को समझो बस। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर
इनका जो न्यू कैपिटल है वो कितना है 80 एंड 40, और इनका जो ओल्ड कैपिटल एडजस्ट कैपिटल वो है 82। तो हमें सारी बातें न्यू कैपिटल के हिसाब से करनी है। मतलब इसका कैपिटल अभी 82 है, इसे कम करना है, तो हमने 2000 रुपये निकाल लिए। इसका कैपिटल 40 होना चाहिए और अभी कितना है 41, तो हमने 1000 रुपीज़ निकाल लिए। माइनस करना है, माइनस करने पे आंसर देखना वो माइनस में आ रहा है कि प्लस में। अगर माइनस में आ रहा है तो डेबिट होगा, माइनस में आ रहा है डेबिट। अगर प्लस में आता है तो क्या करते हैं हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन केस 1 जहां पर आपको न्यू कैपिटल दिया था। एक क्वेश्चन और करते हैंगे, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर क्या दिया देखो, यहाँ पर है आशा दीपा लता आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। मतलब यहाँ पर आशा है, दीपा है और लता है, 3, 2 और 1 के पार्टनर है। ठीक है, यहाँ दिया है देखो, यहाँ पर दिया है दीपा रिटायर्स, मतलब दीपा चली गई। मतलब बचा कौन, बचा आशा और लता, 3 एंड 1, ये बच गया और ये बच गया। ठीक है, आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रिवर्सन अकाउंट गुडविल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट द कैपिटल अकाउंट ऑफ आशा एंड लता शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,60,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये एडजस्टेड कैपिटल है, ये है आपका एडजस्टेड कैपिटल, ये एडजस्टेड कैपिटल है और ये एडजस्टेड कैपिटल है। आगे पढ़ते हैंगे, इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ आशा एंड लता इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। You are required to calculate new capital of partner and record necessary journal entry for bringing or withdrawal of necessary amount involved। तो हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है न्यू कैपिटल और हमें मालूम करना है कौन सा पार्टनर पैसा लेके जाएगा और कौन सा पार्टनर पैसा लेके आएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो न्यू फिक्स कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है। कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूं। आपको करना क्या है, आप क्या करेंगे, जो एडजस्टेड कैपिटल है, मतलब ये केस 2 है, ये केस 2 है, आपको क्या करना है, एडजस्ट कैपिटल को प्लस करना है 1,60,000 प्लस करना है 80,000 से, ये हो जाएगा आपका 2,40,000। तो ये है आपका न्यू फिक्स कैपिटल। अब इसे आप डिवाइड करेंगे न्यू रेशियो में, तो आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो है आशा और लता, और इनका रेशियो क्या है न्यू, देखो इनका रेशियो है 3:1, ये दिए यहाँ पर 3 and 1। तो ये डिवाइड कर लेंगे हम 3 और 1 के रेशियो में, तो 3 और 1 का रेशियो, तो ये हो जाएगा 2,40,000 डिवाइड करना 4 से, क्यों, क्योंकि हो जाएगा 4 प्लस करने पे, ये हो जाएगा 60,000। इसको इंटू करना 3 से, एक बार इंटू करना 1 से, तो ये हो जाएगा आपका 1,80,000 और ये हो जाएगा आपका 60,000। ये हो गया आपका न्यू कैपिटल ऑफ आशा एंड लता। इसे कहाँ लिखना है, आप जाओ और मैं इसी में क्या करता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपका आशा और ये हो गया आपका लता, इसको छोड़ दो। तो कितना आया न्यू कैपिटल, इसका कैपिटल आया है 1,80,000 और इसका आया है 60,000, ये न्यू कैपिटल है। और एडजस्टेड कैपिटल आपको मालूम है, जैसे हमें प्लस किया था, तो इसका जो एडजस्टेड कैपिटल क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कितना है 160 एंड 80, तो यहाँ लिख दो इसे 160 एंड 80। अब माइनस कर दो, माइनस कर दो और माइनस, तो माइनस करने पे कितना आएगा 20,000। कौन बड़ा है 18, प्लस साइन आएगा, यहाँ पर माइनस कर दो, कितना आएगा 20, बड़ा कौन है 80। तो माइनस मतलब होता है डेबिट, मतलब लता डेबिट होगी, और प्लस का मतलब होता है क्रेडिट, मतलब आशा क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो आशा को कर दो क्रेडिट, यहाँ पर हो जाएगी आशा क्रेडिट टू आशा कैपिटल अकाउंट, कितने से 20,000 से, और बैंक हो जाएगा डेबिट कितने 20,000 से। और जो सेकंड एंट्री होगी उसमें लता हो जाएगी डेबिट 20,000 से और बैंक हो जाएगा क्रेडिट
किससे? 20,000 से। तो ये है जर्नल एंट्री कैपिटल एडजस्टमेंट की। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट इजी लगा, सारी बातें समझ में आ गई हैं। एग्ज़ाम में अब आप मेरे ख्याल से 3 से 4 मार्क्स ईजिली स्कोर कर पाएंगे। तो मैं आपसे फिर मिलूँगा अपने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।